गृह मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलोर हमले पर फिलहाल के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने को पूरी तरह से तैयार हैं। और इस घटना के संबंध में भी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मैंने जानकारी हासिल की है और अभी वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसको वो कलेक्ट कर रही हैं और सीधे कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों की बातचीत हो रही है। आगे क्या कदम उठाना, मैं समझता हूं कि विद इन 24 आवर्स सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने के बाद हम अपनी स्ट्रेटजी आगे की तय करेंगे। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा कि बेंगलोर जैसे बड़े शहर में सीसीटीवी कैमरे जल्दी से जल्दी वो लगाए जाने चाहिए और उस संबंध में हमारे कर्नाटक के दो सीनियर मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्री अनंत कुमार जी और श्री सदानंद गौड़ा हमारे लॉ मिनिस्टर, ये दोनों लोग आज मिले थे और पूरे घटना की जानकारी इन लोगों ने दी और सदानंद गौड़ा स्वयं भी मौके पर वहां गए थे और जो संबंधित जानकारी थी उसको उन्होंने दी है। मैंने इन लोगों को भी, दोनों लोगों को आश्वस्त किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस भी प्रकार के असिस्टेंस की आवश्यकता होगी वह असिस्टेंस देने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः स्टेट गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सीसीटीवी कैमरे वहां पर बेंगलोर में लगाए जाने चाहिए। आपने एक बैठक की यहाँ और आज बेंगलोर की जो घटना हुई है उसके संबंध में और साथ ही साथ जो असम में आज के 4-5 दिनों पहले जो घटना घटित हुई इसके संबंध में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक की है 1 घंटे की, जिसमें कि एनएसए, डीआईबी, रॉ के चीफ, होम सेक्रेटरी और हमारे जीआईसी के चेयरमैन, ये सब सारे लोग उसमें मौजूद थे। एनआईए की जांच होनी चाहिए नहीं, अब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही यह डिसीजन करेंगे। मैं अभी सारी इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद, क्योंकि रात की यह घटना घटित हुई है और हमारी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत इस समय एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन हम लोग करेंगे। यदि एनआईए जांच की आवश्यकता होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए द्वारा भी वहां के इस बेंगलोर के ब्लास्ट की जांच कराएगी। पहले सिमी का खतरा बताया गया तो होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट इशू किया था। मैं अन्य इंफॉर्मेशन बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं, इसलिए इस समय मैं ये नहीं कह सकता फाइनली कि इस कारण यह घटना घटित हुई अथवा इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कारण हुई। इस समय मैं फाइनली नहीं कर पाऊंगा। स्टेट को दोबारा अलर्ट कर रहे हैं, दोबारा को रिमाइंडर भेज रहे हैं कि नया साल है तो कुछ तैयारी नहीं, अलर्ट तो किया ही गया है, अलर्ट तो पहले भी जारी किया गया है। सीसीटीवी कैमरा बैंगलोर को लगवाने की जरूरत है, स्टेट कैपिटल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10 सालों से सारी स्टेट कैपिटल को बोलती रही है कि आप लोग कम से कम लार्ज कांग्रीगेशन की जगह में सीसीटीवी कैमरा रखिए। तो नहीं, यदि स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी सीसीटीवी कैमरा लगवाने में तो हमसे यदि किसी प्रकार का कोई असिस्टेंस मांगेंगे तो वह भी काफी हद तक हम करने को तैयार है। उसके मुताबिक और भी जो शहर है वहां पर भी आप हिदायत देंगे सीसीटीवी कैमरा लगाने की? सभी जितनी मेगा सिटीज हैं और इसके अतिरिक्त भी जो बड़े शहर हैं, मैं तो सारी स्टेट गवर्नमेंट से यह अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि कोई भी छोटी बड़ी कोई यदि दुर्घटना होती है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, उसकी जानकारी हासिल हो सके। अब ये सब नहीं कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि बैंगलोर ब्लास्ट में केंद्र सरकार पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट की मदद में लगी हुई है। हालांकि उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे राज्य सरकार को लगाने चाहिए और पूरी जांच के बाद जरूरी हुआ तो ये पूरी जो जांच है ये एनआईए को सौंपी जा सकती है।
कई सारे ऑब्जर्वेशन हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन है जिसके तहत यह फैसला लिया जाएगा कि यह जांच जो है एनआईए को सौंपी जानी है कि नहीं। केंद्रीय सरकार से अगर कोई मदद मांगती है तो केंद्र सरकार पूरी मदद करने के लिए राज्य सरकार को तैयार है। करीब 3 घंटे तक यह बैठक चली, हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें न सिर्फ बैंगलोर ब्लास्ट बल्कि असम में कुछ दिनों पहले हुए नरसंहार और आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर भी इस मीटिंग में बातचीत हुई। काफी उच्च स्तरीय बैठक थी आज, बेंगलोर में भी बैठक है और इसके अलावा यह दिल्ली में केंद्रीय सरकार की बैठक हुई कई खुफिया एजेंसियों के साथ और काफी हाई लेवल मीटिंग थी। ये करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है आज। बैंगलोर ब्लास्ट जिसमें एक महिला की जान गई है और करीब 5 लोग घायल हुए हैं उस ब्लास्ट में। बैंगलोर के बीचों बीच बम धमाके को अंजाम दिया। सिमी पर आशंका है कि सिमी के आतंकी इसके पीछे थे, इसमें उनका हाथ है। हालांकि अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा कि शक की सुई किस तरफ जा रही है। वो इस वक्त जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किस तरफ क्या दिशा होगी कार्रवाई की। बैंगलोर ब्लास्ट पर अभी अभी हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई है और आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। कल बेंगलोर में एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था और इस घटना की जहां हम इसको कंडेम करते हैं, वहीं पर जो ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई तुरंत मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने को पूरी तरह से तैयार।